हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पिछले एपिसोड के अंत में जोवन ने डोंगशिक को पूछा था कि वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है, असली किलर कौन है। वो एक एक करके सब विक्टिम्स का नाम लेता है, जिसमें वो गलती से ली गमवा का भी नाम शामिल कर लेता है, जिसे डोंगशिक नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या ली गमवा वही है जिसे तुमने मेरा पीछा करने के लिए यहाँ भेजा था, जबकि तुम्हें पता था कि वो यहाँ मर भी सकती है और सिर्फ तुम्हें ये जानना है कि मैं किसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जोवन उसे बोलता है कि तुमने अपना 20 साल सैक्रिफाइस किया है सिर्फ उसे बचाने के लिए। हाँ, मुझे जानना है कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। डोंगशिक एक एक करके सारे मन्यांग पुलिस स्टेशन स्टाफ का नाम लेता है, साथ में जीवा और जेई का भी नाम लेता है और बोलता है अब तुम गेस करो इनमें से मैं किसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने सब कुछ ही बता दिया तो इसमें मज़ा क्या आएगा। ये बोल के डोंगशिक अपना टीवी ऑन करता है, जहाँ उसके पिता यानी हैंजीवन अपने बेटे के शब्दों के लिए पब्लिक से झुक के माफ़ी मांगते हैं और वो ये भी दावा करते हैं कि जोवन ये सब बिना सबूत के बोल रहा है। वो बोलते हैं कि जोवन ने जो 7 विक्टिम्स के नाम लिए हैं उनमें से एक विक्टिम जोवन के कांटेक्ट में थी, पर अब तक उन्हें ये नहीं पता कि उस विक्टिम के लापता होने में जोवन की कितनी गलती है। इसलिए जोवन को पनिश करने के लिए उन्होंने खुद ने उसका ट्रांसफ़र एक रूरल एरिया में करवाया है। अब ये केस की हम डिटेल में जांच करेंगे। अगर जोवन का इस केस से कुछ भी कनेक्शन बनता है तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। ये बोलते हुए सुपरिंटेंडेंट हैंजीवन अपना इमेज लोगों के सामने क्लीन कर लेते हैं। उसी रात हैंजीवन काउंसिल वुमेन 2 और चांगजिन से मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब ये हमारा लास्ट डिनर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे मिलने के लिए कोई रीज़न है। तो काउंसिल वुमेन 2 उसे बोलती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुंजू के रीडेवलपमेंट में हमारा मदद करोगे। तो हैंजीवन उन्हें बोलते हैं कि वो तो उन्होंने जब लोगों के सामने झुक के माफ़ी मांगी तभी उन्होंने कर दिया, अब लोगों को जोवन के बातों पे भरोसा नहीं होगा। हैंजीवन जोवन को पूरी तरीके से अवॉइड करने लगे थे, उसका कॉल भी नहीं पिक करते थे और उसे घर पे भी नहीं आने देते। उसी शाम डोंगशिक जेई के रेस्टोरेंट में जाता है जंगजे से मिलने, क्योंकि जंगजे उस समय में पूरी तरीके से अल्कोहल के नशे में धुत था। जंगजे एक डियर की तस्वीर बना रहा था। डोंगशिक उसे सोने बोलता है, पर जंगजे उसे बोलता है कि वो नहीं सो पा रहा है क्योंकि सपने में वो किसी औरत को देख रहा है जो उसे मदद के लिए बुलाती है। डोंगशिक जेई को पूछता है क्या वो ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ था। जेई बोलती है कि उसे क्या होगा, ये सब वो 18 साल की उम्र से देख रही है। पहले सब कुछ मुश्किल था, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जब तक उसकी माँ नहीं मिलती वो ये सब चीज़ें हैंडल कर लेगी। अगले सीन में हम जिनमुक को देखते हैं जो टीवी पे हैंजीवन का इंटरव्यू देख रहा था और उसे काउंसिल वुमेन 2 का कॉल आता है जो वो पिक नहीं करता। दूसरी सुबह रिपोर्टर इम ग्योसिक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जोवन का इंटरव्यू लेने। जोवन तो उसे मना कर देता है, पर रिपोर्टर जोवन को पूछता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऐसी जगह कैसे ट्रांसफ़र कर दिया। तभी डोंगशिक वहां आता है और उसे बोलता है कि ऐसी जगह का क्या मतलब, क्या ये पुलिस स्टेशन नहीं है और क्या हम पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलके उस रिपोर्टर को घेर लेते हैं, उसका आईडी चेक करते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि वो इस सब स्टेशन के आसपास नहीं नज़र आना चाहिए। जोवन काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलके उसकी मदद कर रहे थे, जबकि सभी को उससे नाराज़ होना चाहिए था, क्योंकि उसके एक इंटरव्यू के वजह से पुलिस स्टेशन में काफ़ी कॉल्स आ रहे थे और सारे लोग मिलके पुलिस को काफ़ी खरी खोटी सुना रहे थे। तो डोंगशिक उसे बोलता है क्योंकि ये मन्यांग के लोग हैं, हम अकेले में भले ही एक दूसरे से नफ़रत क्यों ना करें, पर जब कोई बाहर से दुश्मन आता है हम सब लोग एक हो जाते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। अब डोंगशिक के बातों का जोवन को 2 मतलब समझ में आता है। एक तो ये कि सभी मिलके अपने दुश्मनों को एक साथ रोकते हैं और दूसरा ये कि सभी में से कोई किलर भी हो सकता है और सारे मिलके उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच डोंगशिक गुस्से में कार की तरफ भागता है तो जोवन भी उसके साथ में चला जाता है। डोंगशिक शहर के बीच में आके रोकता है जहां जिनमुक स्टेज पे मिंजंग के बारे में कुछ बोल रहा था कि मिंजंग की वजह से रीडेवलपमेंट का काम नहीं रुकना चाहिए।
डोंगशिक जोवन को कार में ही बैठने बोलता है और खुद स्टेज पे जाके जिनमुक को स्टेज से ज़बरदस्ती नीचे उतारता है। तभी वहाँ मौजूद एक औरत उसे बोलती है कि तुम्हारे वजह से 20 साल पहले भी हमारा रीडेवलपमेंट का काम रुक गया था, अब क्या मिनजंग के वजह से वापस से रीडेवलपमेंट के काम के लिए रुकना पड़ेगा। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि मिनजंग आपकी बेटी की उम्र की थी। तो वो औरत उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को मिनजंग से कंपेयर मत करो, मेरी बेटी का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, जहाँ मिनजंग तो एक बारगर्ल थी। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि क्या एक बारगर्ल को जीना अलाउड नहीं है। इन दोनों के बातचीत के बीच काउंसिल वुमेन 2 आ जाती है। वो उसे बोलती है कि तुम अभी भी 20 साल पहले जैसी ही हो, तुम्हें तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए। डोंगशिक को काफ़ी गुस्सा आता है और हमें पास्ट के कुछ फ्लैशेस दिखते हैं उस दिन के जिस दिन डोंगशिक जेल से रिलीज़ हुआ था। उस दिन काउंसिल वुमेन 2 डोंगशिक के घर आती है। डोंगशिक को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है क्योंकि पार्क जंजे के बयान के वजह से ही डोंगशिक रिलीज़ हुआ था, पर उसके वजह से पार्क जंजे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से घिर गया था। वो डोंगशिक को पार्क जंजे से दूर रहने के लिए बोलती है। प्रेजेंट में डोंगशिक काउंसिल वुमेन 2 को बोलता है, चाहे वो 20 साल पहले की बात हो या अभी की, मैंने कभी भी पार्क जंजे को नहीं पकड़ के रखा था, बल्कि वही मेरे साथ हमेशा से रहना चाहता है। ये तुम्हें भी पता है, अगर मैंने उसका साथ छोड़ दिया तो वही उसका एंड होगा। आखिरकार ये सब एक बड़े विवाद में बदल जाता है और चांग जिंग डोंगशिक को मारने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को भेजता है। ये सब देख जोवन अपने पार्टनर की मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों के बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे पापा वापस तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। पर जोवन उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ थोड़ा मारपीट होने के बाद चांग जिन और उसके गार्ड्स अरेस्ट हो जाते हैं, पर जोवन और डोंगशिक को भी कस्टडी में लिया गया था। अब हानजीवन अपने बेटे का वीडियो देखता है जिसमें वो बॉडीगार्ड से फाइट कर रहा था। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं था। जोवन उनका कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो चांगजिन को कॉल करता है और उसे ये केस सेटल करने के लिए बोलता है। अब इस बीच डोंगशिक और जोवन इंटरोगेशन रूम में थे, पर इस बार माहौल काफ़ी लाइट था। जीवा उन्हें बोलती है कि उन दोनों ने मिलकर पूरा इवेंट खराब किया है, पर चांग जिन ये केस सेटल करना चाहता है। जोवन तो नहीं मानता, पर डोंगशिक इंटरनेट से सारे वीडियोस हटाने पर यह केस सेटल करने के लिए मान जाता है। अब पार्किंग लॉट में जोवन डोंगशिक के पीछे आता है ये पूछने के लिए कि उसने ये केस सेटल क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जॉइंट असॉल्ट किया था जिसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करना चाहिए। डोंगशिक उसे बोलता है, क्या जॉइंट असॉल्ट, मैंने एक को मारा और उसने मुझे रिटर्न मारा। जोवन उसे बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें जानबूझकर कर रहे हो ना, तुमने आज जो सीन क्रिएट किया है वो इसलिए ही ना कि बाद में कोई भी जिनमुख के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, इसलिए तुमने काउंसिल वुमेन 2 को भी ये कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं पकड़ के रखा है, बल्कि वही मुझसे हमेशा से जुड़ा हुआ था, और अगर मैंने उसका साथ छोड़ दिया तो तुम्हें भी पता है कि वो उसका अंत होगा। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मैंने और जंगजे ने मिलके 20 साल पहले यूयोन को मार डाला था और अब मिनजंग को भी हमने ही मारा है। चलो सोचते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, पर सबूत कहाँ है? तुम्हें हम दोनों को अगर जेल भेजना है तो उसके लिए सबूत चाहिए। तुम्हें अपने उसूलों से तो बहुत प्यार है, तुम ये केस के लिए कितनी दूर जा सकते हो? क्या तुम अपने उसूलों को छोड़ सकते हो? तो जोवन उसे बोलता है कि मैं क्यों अपने उसूलों को छोड़ूं? डोंगशिक उसे बोलता है कि तुमने एक औरत को यहाँ मरने छोड़ दिया और अब तुम रूल्स फॉलो करना चाहते हो। जोवन, तुमने अब तक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जिया है। ये बोल के डोंगशिक टैक्सी में बैठ के चला जाता है। टैक्सी में डोंगशिक अपने पैरों के दर्द के लिए हमेशा की तरह पिल्स खाता हुआ दिखता है। उसी वक्त जोवन को प्रोसिक्यूटर ख्वन का फ़ोन आता है जिससे वो शाम को मिलने जाते हैं। प्रोसिक्यूटर ख्वन को हानजीवन ने भेजा था अपने बेटे को लो प्रोफाइल रखने को बोलने के लिए, क्योंकि जोवन उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। जोवन उसे बोलता है कि पहले तो मेरे पापा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने मुझे घर के अंदर नहीं लिया, मुझसे अपने सारे टाइस कट कर लिए, और देखो मेरे एक वीडियो के वजह से उन्होंने अपनी कठपुतली भेज दी। प्रोसिक्यूटर ख्वन उसे बोलते हैं कि क्योंकि वो मुझे फैमिली मानते हैं इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है।
वो उसे ये भी बोलता है कि ली गंवा का मैटर ऑडिट ऑफिस हैंडल कर लेगा, सिर्फ तुम उन्हें बोलना कि तुम ली गंवा से इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मिले थे और सीरियल मर्डर्स के बारे में कुछ भी बोलना बंद करो। अपना 6 महीना यहाँ पे ख़त्म करो, फिर वापस सियोल सिटी में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस टाइम पे तुम अपने पापा के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, नहीं तो तुमसे तुम्हारे पापा सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे तुमसे ये सब कहने को कहा है। इसी बातचीत के बीच जोवन प्रोसिक्यूटर ख्वन को पाक जंजे की हिस्ट्री निकालने बोलता है। पहले तो प्रोसिक्यूटर ख्वन मना कर देता है, पर जोवन के पहली बार प्लीज़ बोलने के वजह से वो मान जाता है। अगली सुबह डोंगशिक से मिलने रिपोर्टर इम ग्यूसिक आता है उसका इंटरव्यू लेने, क्योंकि उसे टिप मिला था कि मिंजंग की मर्डर के लिए डोंगशिक की गिरफ्तारी हुई थी। डोंगशिक उसे पूछता है कि तुम्हें ये टिप किसने दी, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो इस एरिया में दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं है और तुम्हारे साथ क्या होगा ये किसी को कानों कान खबर नहीं चल पाएगा। रिपोर्टर जिहुन का नाम लेता है। इसी बीच जोवन अपने घर पे साइकिलिंग करते हुए पाक जंजे और इस केस के बीच के कनेक्शन के बारे में सोच रहा था, तभी उसे एक मेल रिसीव होता है। अगले सीन में जीहुन डोंगशिक के घर आता है। डोंगशिक तभी अपने बेसमेंट में था। जीहुन जब बेसमेंट में आता है, डोंगशिक उसे आके बैठने बोलता है। जीहुन उसे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी सुबह उसे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुमने मेरे बारे में रिपोर्टर को टिप क्यों दी, जबकि उसे मेरे स्टेशन में ली गई फ़ोटो से पता ही चल जाता, पर तुमने मुझे ऐसे रिपोर्टर को क्यों बेचा। जीहुन उसे बोलता है कि क्योंकि वो जानता है कि उसने मिंजंग को नहीं मारा। अब हमें मिंजंग के लापता होने वाले रात के कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं, जहाँ मिंजंग जिसे देख मुस्कुरा रही थी वो असल में पाक जंजे था, जीहुन नहीं। ये सारी चीज़ें जीहुन डोंगशिक को बता रहा था और बोलता है कि उसने सिर्फ रिपोर्टर को ये बताया था कि डोंगशिक ने मिंजंग को नहीं मारा, पर रिपोर्टर पूछने लगा कि वो ये कैसे जानता है। उसने रिपोर्टर को इसके आगे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पाक जंजे का नाम लेना पड़ता, क्योंकि उसने मिंजंग को लास्ट में उसके साथ ही देखा था और उसे ये भी बताना पड़ता कि वो मिंजंग का पीछा कर रहा था। वो डोंगशिक को बोलता है कि वो स्टॉकर नहीं है, वो उसका विश्वास करे। डोंगशिक उसे बोलता है कि ये सारी चीज़ें वो किसी को ना बताए, नहीं तो उसे काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, बाकी सब वो उस पर छोड़ दे, वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। जब जीहुन डोंगशिक के घर से चला जा रहा था, हम देखते हैं कि जोवन चुपके से ये सारी बातें सुन रहा था। जोवन डोंगशिक से मिलने अंदर आता है। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम तो मेरे घर पे ऐसे आने लगे हो जैसे ये तुम्हारा खुद का घर है, क्या तुमसे मैं रेंट भी चार्ज करना शुरू करूँ। जोवन उसे पूछता है कि वो पाक जंजे को क्यों बचा रहा है और लियू योन के लापता होने के बाद वो कहाँ था। डोंगशिक उसे बोलता है कि वो तो यूएस गया था अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने। जोवन उसे अपने मोबाइल में एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और एक मेंटल हॉस्पिटल का नाम लेता है, जहां पाक जंजे 4 साल के लिए एडमिट था ली यू योन के लापता होने के बाद। वो हमेशा यही बोलता रहता था कि उसने एक डियर जैसे दिखने वाले इंसान को मार डाला है। जोवन उसे बोलता है कि तुम पाक जंजे को इसीलिए बचा रहे हो क्योंकि तुम दोनों साथी हो। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुमने इतना सा इन्फॉर्मेशन क्या मिल गया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ट्रॉफी जीत ली है। अगर पाक जंजे एडमिट था वो तो सिर्फ अपने स्टडीज़ के रिलेटेड फोर्जरी है। जोवन बोलता है कि क्या इसलिए तुमने जीहुन को चुप रहने के लिए बोला कि उसने मिंजंग को लास्ट में पाक जंजे के साथ ही देखा था। जोवन उसे बोलता है कि अब तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। डोंगशिक उसे बोलता है चलो मान लेते हैं कि पाक जंजे यूएस नहीं गया, वो यूयोन के लापता होने के बाद मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे हेलुसिनेशंस होते थे कि उसने डियर जैसे दिखने वाले इंसान को मारा था, उसे ही मिंजंग के साथ लास्ट में देखा गया था। और ऐसा लग रहा है कि ली डोंगशिक पाक जंजे के लिए इतने साल से कवर कर रहा है, पर एविडेंस कहाँ है। पाक जंजे ने ली यूयोन को मारा है, उसका एविडेंस कहाँ है। पाक जंजे ने मिंजन को मारा है, उसका एविडेंस कहाँ है। और हम दोनों साथी हैं, इसका भी एविडेंस कहाँ है। तुम अपने सेंसेस में तो हो ना। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तुम्हें किलर को पकड़ना है क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, और क्या तुम मुझे ये भी बोलने वाले हो कि तुम मुझ पे विश्वास करो। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। क्या तुम ली गंवा को भूल गए जो तुम्हारी वजह से मारी गई थी। बाकी कोई भी भूल जाए, पर ज़िंदगी भर तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं भूलना चाहिए।
तुमने ही उसे यहाँ आने के लिए फोर्स किया था और मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी बॉडी को लेने तक कोई आया नहीं। ये सारी चीज़ें तुम उसके डेथ को कवर करने की कोशिश कर रहे हो ना, ताकि किलर को पकड़ो और प्रमोशन के साथ सियोल चले जाओ। मान लो तो वन स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सारी चीज़ें मान लेता है और ये भी मानता है कि उसने ही ली गंवा को मजबूर किया था यहाँ आने के लिए। वो ये भी कभी नहीं भूल पाएगा कि उसकी वजह से वो मारी गई है, इसलिए उसे किलर को पकड़ना है और ली गंवा को इंसाफ दिलाना है। मुझे बताओ कि तुम मुझ पे भरोसा करोगे कि नहीं। किलर कौन है ये बताओ। एपिसोड के अंत में हमें उस रात को वापस दिखाया जाता है जिस रात मिनजंग लापता हुई थी। जब मिनजंग पाक जंजी से बात कर रही थी तो सारी बातें पीछे से जिनमुक सुन रहा था और वो हमेशा की तरह डरा और सहमा नहीं था। इसका क्या मतलब है? क्या वही असली किलर है? ये हम जान पाएंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।